मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहाबम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली प्रणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परम समाधि अधिकार की अंतिम गाथाएं हैं। ये 131-32, इसके बाद एक 133 नंबर की गाथा आएगी। तो 131-32 की अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, गाथा पाठ करते हैं। पेज नंबर है 188, नीचे है हर प्राकृत गाथाएं। जो दोह समरई सोगम अरितिम बज्जे दिणिच्यसो तस् सामायिगम ठाई इदि केवली शासने। जो दुगंछा भयम वेदम सबम बज्जेदिणिच्यसो तस् सामायिगम ठाई इदि केवली शासने। तेवर जे हाशने रति अरति ते मज शोकने स्थायी समायिक तेहने वाक्योश केवली शासने। जे नेत्य बरजे भय जुगुप्सा वर्जितो सौवेदने स्थायी समायिक तेहने वाक्यो श्री केवली शासने। यहाँ पर अपन टीका की प्रथम पंक्ति पढ़ते हैं, जो इन गाथाओं के उत्थान का रूप मुनिराज कहते हैं। यह माने इन गाथाओं में नौ कषाय की विजय द्वारा 9 प्रकार की 9 कषायक हैं। सिद्धांत में भी आई है बात, है ना। हास्य, शोक, रति, अरति, जुगुप्सा आदि ये अपन ने पढ़ी ना, ये सब इसमें आ गई हैं। स्त्री वेद, तीनों वेद आ गए, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। जुगुप्सा नाम दुगंछा, घृणा। तो ऐसी ये कषाय भाव है। हास्य भी कषाय है। तो वो सब कषायों पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, कषायों पे विजय प्राप्त की है का अर्थ ये है कि परिणति में वे कषाएं उत्पन्न नहीं होती और परिणति स्वरूप में लीनता रूप वर्तती है। तो कहा यही वास्तविक सामायिक है, ऐसा श्री केवली परमात्मा के शासन में कहा है। ऐसा हर गाथा में अपन देखते हैं। आचार्य कुंद भगवान ये जो निश्चय सामायिक या परम समाधि का स्वरूप कहते हुए
जो सूत्र कहे तो उनमें कहा केवली शासन में ये बात कही गई है, केवली परमात्मा की साक्षी लेके कहते हैं। तो देखो यह नाम इन गाथाओं में 9 प्रकार की 9 कषाय, इसको 9 कषाय कहते हैं। एक तो 9 तो संख्या हुई, और 9 संख्या यानी 9 प्रकार, और 9 कषाय। 9 कषाय माने ईसत किंचित है इसकी, हाँ वैसी नहीं, इसलिए तो सामायिक उनके ऊपर विजय द्वारा प्राप्त हुआ क्या? स्वरूप लीनता। तो सामायिक चारित्र के स्वरूप का यहाँ पर कथन किया गया है। अन्वयार्थ देखते हैं। जो हास्य, रति, शोक और अरति को नित्य वर्जते हैं, नित्य उसका वर्जन करते हैं, अर्थात निरंतर उससे दूर वर्तते हैं, उनको सामायिक स्थायी है नाम सच्ची है, ऐसा केवली के शासन में कहा है। फिर ऊपर आ गए थे 4 नाम, अब 5 ये नीचे लिए। जुगुप्सा, भय और सर्ववेद। सर्ववेद में 3 वेद आ गए, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो 5 ये दूसरी गाथा में और 4 प्रथम गाथा में। ऐसे 9 प्रकार की 9 कषाय की यहाँ पर वर्जित करते हैं, नित्य वर्जिते हैं, उनको सामायिक स्थायी नाम सच्ची है, ऐसा केवली के शासन में कहा है। देखो टीका, ऊपर की पंक्ति अपन पढ़ चुके हैं, इसके बाद देखते हैं। देखो मोहनीय कर्म जनित, ये क्या कहा? मोहनीय कर्म जनित। कषाय मोहिनी कर्म उत्पन्न करता है कि ना, ये थोड़ी कहा है। कषाय आत्मा के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती, विभाव रूप परिणाम है, और उसमें मोहिनीय कर्म निमित्त है। पूरा अर्थ ऐसा निकलेगा ना इसका? क्यों निकलेगा संजय भाई ऐसा अर्थ? अपन ने तो अभी एक शब्द पढ़ा, इस शब्द में किसकी बात चलती है कि 9 कषाय, 9 प्रकार की 9 कषाय, उनकी बात चलती है। तो कषाय कहाँ उत्पन्न होती है? जीव की परिणति में। और मोहिनीय कर्म कौन है? वो पुद्गल द्रव्य है। तो 2 द्रव्य अलग अलग हैं, अलग अलग हैं कि एक हैं? मोहिनीय कर्म पुद्गल, और यह जीव भले कषाय में परिणत हो, लेकिन ये कषाय परिणत जीव और मोहिनी कर्म पुद्गल 2 हैं कि एक है? 2 हैं। तो दूसरा है, ये एक है और वो दूसरा है। 9 कषाय रूप परिणति जहाँ उत्पन्न होती है जीव की पर्याय में, तो वो जीव वस्तु से अलग वस्तु है ना। कौन? मोहिनी कर्म। तो वो कैसे उत्पन्न करेगा यहाँ कषाय? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के पर्याय को करने में असमर्थ है, समर्थ ही नहीं, होती ही नहीं, कर सकता ही नहीं। तो इसमें अर्थ क्या निकलेगा? मोहिनीय कर्म जनित, यानी जीव के स्वभाव से नहीं उत्पन्न होने वाली मोहिनीय कर्म के निमित्त में जीव की परिणति में उत्पन्न होते हैं जो कषाय रूप विभाव, उनके 9 प्रकार कहे। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। इसके बारे में सबको है ही ख्याल में। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये इस प्रकार के अंदर जीव के उन गतियों में उस प्रकार के परिणाम अंतरंग में जो कषाय रूप उत्पन्न होते हैं वासना आदि के, उन्हें कहा स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। हास्य, हंसना भी कषाय, किसी के प्रति रति रहना ये कषाय, अरति होना ये कषाय, शोक होना है ना, घर में कोई अपना प्रिय हो, कोई बहुत सगा हो, उसका वियोग हो जाए, कोई चीज़ जो अपने को प्रिय हो उसका वियोग हो जाए, तो शोक का जो परिणाम है वो कषाय भाव है। शोक, भय भी कषाय है। और जुगुप्सा माने
घृणा रूप परिणाम, किसी वस्तु को देखकर उसके प्रति घृणा रूप परिणाम होना, वो भी कषाय है। कितने आए यहाँ? 9 आए ना। तो ये नव नाम 9 प्रकार की 9 कषाय से होता। क्या होता है? कलंक पंक स्वरूप। 2 शब्द लिए, कलंक और पंक। पंक कहते हैं कीचड़ से और कलंक कहा मल से। लिखा कलंक पंक स्वरूप, यानी मल कादव, कादव नाम कीचड़, मल कीचड़ स्वरूप है। कौन? समस्त विकार समूह। जितना विकार जीव की परिणति में प्रत्येक समय में जो कोई विकार का परिणाम, कोई भी विकार का परिणाम, चाहे वह शुभ हो अशुभ हो, कषाय की मंदता वाला हो तीव्रता वाला हो, यहाँ तो ये रति अरति हास शोक भय जुगुप्सा आदि ये जो ईसत कषाय कही, ये परिणाम कैसा है? कलंक रूप है, मल रूप है। ये समस्त विकार समूह को, अब जरा बीच की छोड़ दो पंक्तियां। परम तपोधन तजते हैं। परम तपोधन कौन है? कि वे मुनिराज जो अपनी आत्मा की आराधना में उत्कृष्टता से संलग्न रहते हुए सामायिक में वर्तते हैं, जो अपने स्वरूप की समाधि में वर्तते हैं, जो आदि व्याधि उपाधि से रहित आत्मा की चैतन्य आनंदमयी परिणति में वर्तन करते हैं, वे हैं परम तपोधन। मुनिराज को इस ग्रंथ में अनेक स्थान पर तपोधन संज्ञा से सूचित किया। तपोधन कहते हैं, है ना? क्यों तपोधन क्यों कहते हैं? कि उनके पास तप रूपी धन है। वे कोई निर्धन नहीं हैं, वे दुखी नहीं हैं, वे हैरान परेशान नहीं हैं। हैरान परेशान तो वो जीव है जो मिथ्यात्व से पीड़ित है। वे तो परम आनंद का सेवन करने वाले, वे मुनीश्वर भगवंत, वे निर्धन नहीं हैं। उनके पास महावैभव स्वरूप अपने आत्मा, उसकी उसमें स्वामित्व, एकत्व और उसमें एकाग्रता की परिणति रूप महातप, उसका धन उनके पास है। कभी भूल से भी स्वप्न में भी मुनिराज को विचारे कह नहीं देना, सोचना नहीं। क्यों? कि विचारे तो तुम हो, जो तुम अपने वैभव को भूलकर इधर उधर कुछ कुछ मांगते फिरते हो। संसार के इंद्रिय सुख की कामना में जगह जगह भटकते हो। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, उनसे तुम इंद्रियों के सुख मांगते हो। पहली मूर्खता तो ये है। इनके पास तो नहीं मांगना नहीं है। वे तो जितेंद्री है ना, और जितेंद्री कब से हुए यशवंत भाई? चौथे गुण स्थान से। जिस समय ये इंद्रियों से रहित, यानी द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और इनके विषयों से रहित अतीन्द्रिय चैतन्य महापदार्थ, इसकी जो भान और प्रतीति, आस्वादन और श्रद्धान हुआ, वहाँ से जितेंद्रिय हैं। फिर ये तो मुनिराज हैं, इनकी तो स्थिरता बहुत घनी है। यानी जो चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि अपने आनंद को भोगने वाला है, उसकी तुलना में ये अनंत गुना आनंद भोगते हैं। ऐसे हैं वे मुनिराज। कभी विचारे, वे विचारे हैं ही नहीं। तुम उन्हें विचारे देखते हो, तुमसे बड़ा बेचारा कोई नहीं। बेचारा क्यों है? इसलिए बेचारा है, बेचारा शब्द है ना, अब वो आ गया तो बताते हैं। बेचारा,
बेचारा माने जिस पे नहीं है कोई चारा, चारा माने कोई उपाय। चारा है ना, जैसे अपन कहते हैं अब तो भैया जाना ही पड़ेगा, कोई चारा ही ना बचा, ऐसा वाक्य का प्रयोग करते ना, अब तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, अब इसके सिवाय कोई चारा नहीं। तो चारा माने और कोई उपाय नहीं। तो बेचारे कौन हैं? जिन पे उपाय नहीं। तो बे उपाय किस पर नहीं है? मिथ्या दृष्टि के पास। ज्ञानी धर्मात्मा तो अपने उपाय द्वारा उपेय वस्तु को प्राप्त करके परम उपेय की प्राप्ति में वे तो अग्रसर हैं। वे तो अपने सम्यक उपाय द्वारा उपेय रूप चैतन्य परमात्मा को परिणति में हाजिर करके हुजूर, वो हाजरा हुजूर को हाजिर किया है परिणति में, और उसकी परिपूर्ण प्राप्ति के लिए वे उपाय में लगे हुए हैं। बेकाय को बेचारे, बेचारा तो वो है जिस पे उपाय ही नहीं। तो देखो, परम तपोधन तजते हैं। अब जरा वे उल्टे चलते हैं। परम तपोधन तजते हैं किसको? कि 9 कषाय रूप 9 प्रकार की, जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन कषाय रूप मैल कीचड़ स्वरूप भावों को, इन विकारों को वे परम तपोधन त्यजते हैं, त्यागते हैं, उसको छोड़ते हैं। कैसे? वो बीच में लिखा, परम समाधि के बल से निश्चय रत्नत्रयात्मक वे मुनिराज उसको तजते हैं। ऐसा है वो। ऐसे पढ़ोगे तो गड़बड़ हो रही थी, मैंने भी पढ़ा पहली बार, पढ़ो जरा अभी ऐसे। परम समाधि के बल से जो निश्चय रत्नत्रयात्मक परम तपोधन तजते हैं। तपोधन नहीं तज देते हैं, वे परम तपोधन जो निश्चय रत्नत्रयात्मक हैं, वे अपनी परिणति में लीनता रूपी परम समाधि के बल से इस कलंक पंक स्वरूप विकार समूह को तज देते हैं। उनको वास्तव में लिखो, तेने खरे खर, उनको वास्तव में केवली भट्टारक के शासन से। अब एक शब्द डाला यहाँ भट्टारक। ये भट्टारक माने केवली परमात्मा को भट्टारक। 108 नाम है ना केवली भगवान के, 1008 नामों में ये भी एक नाम भट्टारक। केवली भट्टारक के शासन से सिद्ध हुआ परम सामायिक नाम का व्रत। अब देखो क्या लिखा, शाश्वत रूप है, सच्चा है, निरंतर है। ऐसा इन 2 सूत्रों से कहा गया है। गुरुदेव श्री का व्याख्यान देखते हैं, पेज 190 हरि गीत के नीचे। देखो गुरुदेव फरमाते हैं, कुंद कुंद आचार्य स्वयं कहते हैं कि मैं कहता हूँ ऐसा भी नहीं। केवली के शासन में केवली भगवान ने ऐसा कहा है, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं। केवली के शासन में केवली भगवान ने ऐसा, शासन भी वाणी को ही कहते हैं। शासन होता है ना, अपन शासन प्रशासन वो शब्द का प्रयोग अलग प्रकार है। यहाँ शासन माने होता है, शास माने भाषा, तो भाषा का जो कथन है उसे शासन कहते हैं, केवली शासन। हाँ, तो बस वो शासन माने, ये शासन का अर्थ है शास नाम भाषा होता है। भाषा द्वारा केवली के केवल ज्ञान में आई आत्म अनात्म वस्तुओं का वस्तु स्वरूप का जो कथन और वर्णन है वो शासन है, केवली का शासन। तो केवली के शासन में केवली भगवान ने ऐसा कहा है। केवली के शासन में सामायिक ऐसे कही है,
हम कहते हैं ऐसे नहीं, हम नहीं कहते हैं, हम तो केवली ने कहा है और हम उस प्रकार वर्तते हैं और आपको कहते हैं। तो शासन तो केवली का है, बात तो केवली परमात्मा की है। भगवान के मार्ग में ये मार्ग है, ऐसी सामायिक केवली शासन में होती है, ऐसी सामायिक दूसरी जगह होती नहीं, होती ही नहीं, जानते ही नहीं। सामायिक शब्द भी जैनों में प्रचलित है और दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि अधिकांश जैन सामायिक शब्द का अर्थ भी नहीं जानते, दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। सामायिक माने चटुआ बिछाओ, 2 घड़ी 1 घड़ी जो भी लिया है समय, उतने बैठकर बस नाम जपते जाओ, सामायिक हो गई। सामायिक शब्द का अर्थ क्या निकला संजय, अपने चल गया ना। तो सामायिक माने समय की आय, समता की, सामायिक समता की आय। समता माने वीतरागता, वीतरागता शांति रूप आनंद रूप है। तो शांति आनंद की आय जहाँ पर है, बड़वारी है, वो सामायिक है। देखो नीचे टीका, यह नव 9 कषाय के विजय द्वारा, 9 है ना, 9 प्रकार, हास्य रति अरति आदि, ये 9 कषाय हैं। ये 9 प्रकार की 9 कषाय के विजय द्वारा प्राप्त होते। इनको विजय करके प्राप्त होने वाले सम्यक चारित्र के स्वरूप का कथन है। ये हास्य को, रति को, अरति को, दुगंचा को, भय को, वेद को जीत लिया। कैसे जीता? कि एक एक को पराजित कर दिया? कि ना, इस एक परम वैभव, परम सामर्थ्यवान का आलम्बन लिया तो इनको जीत लिया। ऐसे जीत कर कहा, आत्मा के सुख को विजय प्राप्त करी है। कुछ क्या मिला इनको जीत कर? कि आत्मा का सुख मिला है। 9 कषाय के विजय द्वारा ऐसी इसमें ताकत है। कौन है 9 कषाय? तो फरमाते हैं 9 कषाय तो उत्पन्न हुई पर्याय में क्षणिक विकृत संसार है, और मैं यह चैतन्य भगवान वस्तु स्वरूप तो त्रिकाल विजय स्वरूप है। इस पर कोई विजय प्राप्त करे ऐसी कोई परिणति ही नहीं है। यह चैतन्य परमात्मा अपना टंकोत्कीर्ण ज्ञायक शाश्वत भगवान, अनंत गुण सामर्थ्य स्वरूप, अनंत गुणों का धनी, उनका समुदाय स्वरूप एक रूप पुंज जो यह चैतन्य भगवान है, ये विजय स्वरूप ही है, त्रिकाल विजय स्वरूप है। इस पर कौन विजय प्राप्त करे? तो ये परिणति में जो कषायों ने घेरा घाला है और संसार रूप परिभ्रमण चलता है और प्रति समय की हैरानी और आकुलता चल रही है, उसमें यह जीव त्रस्त है कि जीव त्रस्त नहीं है, परिणति में परिणति त्रस्त है। एक एक समय की उत्पाद व्यय वाली पूर्व पर्याय के व्यय रूप, वर्तमान पर्याय के उत्पाद रूप जो परिणति की धारा है, इस परिणति में एक समय की उम्र वाली जो पर्याय है, वो पर्याय पर्याय में पर्याय से दुखी है। ना ये स्वभाव से दुखी है, न किसी पर वस्तु और प्रभाव से दुखी है। ये तो पर्याय में उपजा हुआ राग एक समयवर्ती, इसने ही, इसमें एकत्व रूपी मिथ्यात्व ने ही उस परिणति में परिणति पर विजय प्राप्त की है। इस चैतन्य भगवान को वह विजय प्राप्त कर सके ऐसी पर्याय में ताकत ही नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि वह
भले हैरान परेशान आकुलतामयी दुख रूप परिणति हो, मिथ्यात्व रूप विपरीत मान्यता की परिणति हो, स्वरूप से संसरत संसार की परिणति हो, वो परिणति इस चैतन्य परमात्मा में प्रवेश ही नहीं पाती। ये तो अपने अनंत वैभव से भरा हुआ यह चैतन्य परमात्मा अभेद वज्रगढ़ है, अभेदगढ़ है। इस अभेद्य, भेद भेद अभेद वाला नहीं, अभेद्य, जिसको कोई भेद करके अंदर जा सके, ऐसा यह वस्तु ही नहीं। क्या गजब की बात है। एक बार अपने इस स्वरूप को विचार में लो तो इस जगत में तुमसे उत्कृष्ट कोई नहीं, ये बात महिमा रूप खड़ी हो जाएगी। बात तो है ऐसी मुकेश भाई, क्या गजब की चीज है। इस पर कौन विजय प्राप्त करेगा। लेकिन जो परिणति इस त्रिकाल शाश्वत टंकोत्कीर्ण अपने ज्ञायक भगवान का आलम्बन लेती है, वह परिणति में रहे भावों पर विजय प्राप्त कर लेती है। पूरा द्रवगुण पर्याय का स्वरूप अपना नक्शा थोड़ा ख्याल में रहे ना, तो ये सारी बातें बहुत गंभीर और सहजता से हैं, तो गंभीर सहजता से समझ आती हैं। और इनकी समझ में क्या लाभ है विमल भाई साहब, कि अपने चैतन्य परमात्मा की महिमा अपने ज्ञान में खड़ी हो जाती है, और उसकी महिमा के बिना आपके हमारे पास इस संसार को काटने का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अन्य कोई उपाय है भी नहीं। देखो आगे चलती बात। पर ऊपर विजय प्राप्त करे ऐसा प्रत्यक्ष स्वभाव है, इससे विरुद्ध से इसको कोई जीत सके ऐसा है। ये पर ऊपर विजय प्राप्त करे, पर कौन रहा यहाँ, परिणति में होती जो आकुलता, मलिनता, कलंक रूप विपरीतता, जो कोई भाव है उसको प्रविजय प्राप्त कर सकती है वह परिणति, जो परिणति इसका आलम्बन लेगी, वो परिणति इस पे विजय प्राप्त। हाँ, राग इस पर विजय प्राप्त करे ऐसा नहीं। अभी आ रहा था ना, एक अभी जो सीडी चलती थी उसमें एक बोल आया, उसमें आया व्यवहार करते करते निश्चय होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। कोई ये शुभ भावों को आश्रव भी कहे और संवर भी कहे, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। वो देखो बहुत अच्छा है, मैं एक मिनट खोल के ही बताता हूँ। उसमें अंतिम 3 पंक्ति बहुत गंभीर थी। देखो कोई हो पुस्तक तो खोल लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, जरा पढ़ना मुझे। 92 पेज है। कोई कहता है कि व्यवहार करते करते निश्चय हो जाता है, तो व्यवहार का शुभ राग तो आश्रव है। और संवर किसे कहा, आश्रव के रुकने को, निरोध को संवर कहते हैं। तो आश्रव से आश्रव का निरोध कैसे होगा, इतनी तो कॉमन सेंस से बात समझ में आती है। कैसे, कुर्ता या कमीज मैली है, कितना मैल और डालें कि साफ हो जाए, कितना मैल और डाल दें उस पर, है ना। तो कहते हैं कि व्यवहार का शुभ राग आश्रव है, आश्रव वह संवर का कारण कैसे होगा। अब इसमें जो 3-4 लाइन कही, बहुत अच्छी बात कही है। देखो, पहला व्यवहार वह व्यवहार करते, पहला व्यवहार माने जो व्यवहार कहा जाता है, जो व्यवहार कहा जाता है, दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत, उपवास, ये व्यवहार कहा गया। ये व्यवहार करते करते निश्चय होता है, ऐसी जो दृष्टि है, ये दृष्टि से तो भैया सनातन जैन परंपरा में से अलग होकर के श्वेतांबर निकले हैं। ये सनातन दृष्टि क्या कि व्यवहार करते करते निश्चय होए, ये विपरीत दृष्टि है।
ऐसी विपरीतता को पकड़ करके ही तो जो स्वरूप को और वीतरागता की प्राप्ति को वीतराग स्वरूप के आलम्बन से परम वीतराग भाव की प्राप्ति वाला जो रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग है, वो सनातन अनादि मोक्ष मार्ग है, उसमें से भिन्न पढ़ कर के ये निकले हैं। कौन? श्वेतांबर। किस प्रकार कि ये जो दया दान व्रत पूजा भक्ति का व्यवहार है, इस व्यवहार के करते करते निश्चय हो जाएगा, ऐसी मान्यता लेकर के निकले। अब समझना, अब जरा गंभीर कहना है यहाँ पर। और दिगंबर संप्रदाय में रह कर के भी कोई ऐसा मानता है कि राग करते करते धर्म होगा, व्यवहार करते करते निश्चय होगा, तो ऐसा मानने वाला भी अनादि सनातन दिगंबर परंपरा से भिन्न श्वेतांबर जैसे ही अभिप्राय वाला है। जिम्मेदारी कितनी है बोलो? अपन जहाँ आए, जो अनादि सनातन मार्ग है, यानी अकेले कोई आदिनाथ भगवान से चला है ऐसा नहीं, अनंत काल से अनंत तीर्थंकरों ने यही मार्ग कहते आए हैं। तीनों काल एक ही ये पंथ है। उस पंथ में हम कोई प्रकार की अन्य विपरीत कल्पनाएं ठूंस करके उसे धर्म मानना शुरू कर दें, तो ये तो हम समझो कि अपने पैर पर आप ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये चर्चा आई थी तो मेरे विकल्प था कि ये चर्चा थोड़ी सी वहाँ अपन को विचार में लेना है, और विचार में लेने जैसी है। अपना चल रहा था ना विषय जहाँ पर कि जो भगवान आत्मा सामायिक चारित्र के स्वरूप का कथन है। ये तो उत्थानिका की बात आई अभी। अब आगे देखो 191 पेज बीच में, मोहिनीय कर्म जनित स्त्री वेद। मोहिनीय कर्म से उत्पन्न हुआ स्त्री का वेद। समझ गए ना? मोहिनी कर्म से उत्पन्न होना तो समझ गए ना कि वह निमित्त से ज्ञान कराया है। पुरुष वेद, नपुंसक वेद, पावैया, हिजड़ा, इसको जो अंदर विकार की लागणी होती है, हास्य नवीनता देखकर हास्य होता है। अब गुरुदेव क्या कहते हैं देखो, जगत में कुछ नवीनता है ही नहीं। क्या नवीन है जगत में? अपन कहे ना, हम तो अभी हमने न्यूयॉर्क नहीं देखा, क्या हमने स्विट्जरलैंड नहीं देखा, तो गुरुदेव कहते हैं, जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं, अनंत आचार्य भगवंत कहते हैं कि 6 द्रव्यों के सिवाय बताओ वहाँ क्या है। और 6 द्रव्यों में भी मूर्तिक तो एक ही है, पुद्गल। उसके सिवाय वहाँ क्या है जो तुम देखने की इच्छा रखते हो? देखो, नवीनता कुछ है नहीं। गलयंती सड़यंती। ऐसा ही है, कोई ने किया है ये बात भी नहीं है। जो है उस प्रमाण से व्यवस्थित द्रव्य गुण और पर्याय से सब द्रव्य विराजते हैं। जो द्रव्य हैं ये अपनी अपनी पर्याय सहित विराजते हैं। नवीन कुछ है नहीं, कुछ नवीन हुआ ही नहीं, अनादि से न हुआ। यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 जाति के द्रव्य संख्या में अनंता अनंत, सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय से विराजते हैं। बता दो इसमें से कोई एक 7वां 8वां उत्पन्न हो गया हो तो कहते हैं नवीन कुछ है नहीं, लेकिन नवीनता देखकर हास्य करते हो, ये पाप है, कषाय है। रति नाम अनुकूल देखकर खुशी होना, खुशहाली में आ जाना, अनुकूल देखकर खुशहाली में खुश होना, ये पाप है। अरति प्रतिकूल देखकर दुख में नाखुश होना, प्रतिकूलता में अनगमा लगना यानी अरोचक लगना, ये अरति है। ये सब विकार हैं।
फिर शोक को भी समझाते हैं। छोटा बालक आदि मर गया हो, लड़का मर गया हो, इसका शोक होना ये भी पाप है, कषाय है। भय अपनी कमजोरी देखकर, दूसरे चीज की बड़प्पन या बड़ापना देखकर भय होना, सबल देख करके और उसको संपन्न देख के अपने को विपन्न देखकर, ऐसे अनेक प्रकार के जो फर्क देख करके भयभीत होना। अरे किसका भय है तुम्हें? तुम अनादि अनंत शाश्वत सत्ता स्वरूप वस्तु हो, भय का क्या काम है? जुगुप्सा, दुगंचा, कोई भी चीज देखकर दुगंचा, सड़ी हुई चीज, विष्टा, सड़ेला भूंड मर गया हो, मर गई बिल्ली हो, मर गया चूहा देखकर दुगंचा करना ये पाप है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, वह जानता है, पर को जानता है, ये तो अभी व्यवहार है। इसके ठिकाने जानने के उपरांत दुगंछा रति अरति उत्पन्न करना ये जहर है, ये दुख है। नीचे एक प्रश्न है कि ये जो आप इतनी बात कहते हो कि अनुकूलता देखकर खुशहाली हो, मंदिर में भगवान विराजे हों, पंच कल्याणक पूर्वक खुशहाली हो, आप कहते हो ये तो कषाय है, पाप है। तो ये बात तो थोड़ी हमको हजम होने में तकलीफ होती है ना। खूब उत्साह से कार्यक्रम हुआ, संपन्न हुआ, अब भगवान विराजते हैं, अथवा हम भगवान के दर्शन हुए, कहीं शिखर जी गए, गिरनार जी गए, दर्शन हुए, अंदर में खुशहाली हुई, तो खुशहाली को वह उस प्रकार का रति भाव करना, उसको आप पाप कह रहे हो, कषाय कह रहे हो, ये थोड़ी हमको हजम नहीं होती बात। तो नीचे मुमुक्षु ने कहा ये बात तो साहब अंदर में जाए तो ही इसको होए, है ना। अंदर में अपना चैतन्य परमात्मा अतीन्द्रिय सुख स्वरूप उसको निहारे, तब ही ये बात उसको पकड़ में आए। तो उत्तर कहते हैं ये अंतर में उतरे तब यह बात तो ठीक पूछी उसने। क्यों? कि तुम्हारी बुद्धि है पर्याय बुद्धि। अब जरा पॉइंट थोड़ा सा है, समय है अपने पास 5-6 मिनट। ये उत्तर जरा समझना, गंभीर उत्तर है। गुरुदेव का प्रत्येक प्रवचन में बहुत गंभीर बातें आती हैं। अभी हमको ये बात अटपटी सी लगती है अक्षय भाई, कि कोई घर में तो चलो रहने दो, समाज में कोई बहुत खुशहाली का काम हुआ हो और उसमें हम खुश होकर के, अत्यंत प्रसन्न होकर के उसमें रति भाव में परिणमते हैं, तो उसमें कषाय है, उसमें पाप है, ये बात हमको हजम नहीं हो रही। तो मुमुक्षु ने कहा कि गुरुदेव फरमाते हैं तो बात तो कोई गलत है नहीं, क्योंकि वे तो गुरुदेव श्री जो कहते हैं वह तो जिनेंद्र परमात्मा की कही हुई वाणी, आचार्यों की परंपरा में आए हुए वाक्य शब्द और उसका विस्तार, ज्ञानी धर्मात्माओं की बात और अनुभव की बात कहते हैं, तो गलत तो कहते नहीं। ठीक है ना। तो जब गलत कहते नहीं तो उसने प्रश्न ऐसा कहा कि साहिब आप जो कहते हो ये बात ठीक है, ये तो अंदर में जाए उसको ही लगेगा ऐसा कि ये पाप रूप भाव है, ये कषाय रूप भाव है। तो गुरुदेव ने जवाब कहाँ से दिया वो समझना जरा, कि देखो भैया तुमको क्यों नहीं हजम होती बात, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि पर्याय पर है। तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? पर्याय पर है। पर्याय में होता हुआ जो भाव है ना, तुम्हारी दृष्टि वहाँ है। पहले वह कोई प्रतिकूल भाव था, उसे देख करके तुम अरति भाव में परिणमित थे। फिर जो तुम्हारा चाहा हुआ अनुकूल भाव या अनुकूल संयोग बन गया, तो तुम उसे देख करके रति भाव में परिणमित हो गए। तो तुम देख किसे रहे हो भाई साहब? पर्याय में वर्तते हुए
अनुकूलता प्रतिकूलता, रति अरति, हर्ष शोक, इस परिणाम को देख देख कर हे ही मैं सुखी मैं दुखी, मैं सुखी मैं दुखी। तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ है कि पर्याय पर है। पर्याय बुद्धि छुड़ाने को ही तो ये जिनागम लिखा गया है। अनादि से ये जीव के संसार परिभ्रमण का कारण एक शब्द में बताओ यशवंत भाई, पर्याय बुद्धि। और इसके मुक्ति का एक शब्द में कारणपना कहो, मार्ग कहो कि द्रव्य दृष्टि या द्रव्य बुद्धि। इतनी बात है ना। तो गुरुदेव फरमाते हैं ये अंतर में उतरे तब ये बात तुम्हारी ठीक है। फिर समझाते हैं यहाँ तो पर्याय बुद्धि छोड़ी, संक्षिप्त भाषा तो ये है, अनादि का विपरीत मान्यता रूपी मिथ्यात्व भाव छोड़ा, भ्रांति छोड़ी, पर में सावधानी छोड़ी, निभ्रांत अपने स्वरूप में स्वयं स्वरूप में सावधान हुआ, द्रव्य दृष्टि द्रव्य बुद्धि हुई, जाओ सुखी हो गया। कैसे कहते हो? अरे हम क्या कहते हैं, वो स्वयं कहता है? देखो, पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव्य बुद्धि में जाए तब टल सकता है। संक्षिप्त तो ये है, विस्तार करे तो फिर बहुत लंबा बड़ा विस्तार होता है। सब में टूक, संक्षेप में संक्षिप्त सार ये है कि पर्याय की यानी वर्तमान भाव पर रही बुद्धि बाहर में जाती है। इसलिए इसको ठीक और अठीक ऐसी कल्पना उठाता है। गेय हैं इनमें दो भाग नहीं, गेय है ना, इनमें दो भाग नहीं, हलवा हो और विष्टा हो तो गेय हैं, उनमें दो भाग नहीं। ये ज्ञान स्वरूप आत्मा, इसमें जो विषय बना वो गेय है, उसको जानते हैं, ये भी व्यवहार है। उसमें ये ठीक ये अठीक ऐसी जो तुम गेय में दुभांत करते हो, है ना। भेद ज्ञान कहा था जिनेंद्र परमात्मा ने, भेद ज्ञान करना, तो ये भेद ज्ञान कहाँ करता है कि बाहर में करता रहता है। जो इससे भेद स्वरूप है, जो इससे भिन्न स्वरूप है, उनको जान जान कर पर्यायों के भाव को देख देख करके उसमें ये ठीक ये अठीक, ठीक ये अठीक ऐसी कल्पना करता है। गेय में अरिहंत गेय ठीक है, बैरी ठीक नहीं, पार्श्वनाथ ठीक है, कमठ ठीक नहीं। ऐसा गेय में नहीं है। या चलो पार्श्वनाथ तो वीतराग भाव में है, तो वो कौन सी देवी थी जिसने वो बचाया था? पद्मावती ठीक और कमठ अठीक। गेय में दो भाग करता है। क्यों? कमठ ने तो उनके निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है जिसके ऊपर, किंतु पद्मावती ने किया कि नहीं किया इसकी कुछ नहीं, सब ये तो भैया एक अपना चैतन्य परमात्मा अपने साथ है। उस अपने चैतन्य साथ क्या है? आप ही है, और हर समय परिणति में हाजिर है। प्रत्येक पर्याय में अपना द्रव्य स्वभाव हाजिर है। पर्याय का मुख पर्याय से हटकर द्रव्य स्वभाव की ओर आ जाए तो सारे क्लेश कट जाएंगे। और इसी के लिए ये द्वादशांग रूपी जिनवाणी कही गई है। देखो, एक तरफ भगवान ज्ञान है और एक तरफ गेय है। जानने के हैं, जानने में दो भाग पाड़े कि ये ठीक है और अठीक है। यह क्या है? ये मिथ्यात्व है, ये संसार की जड़ है, संसार इसी में से खड़ा हुआ है। ऐसा मार्ग है। इसमें और चर्चा है, आगे की स्वाध्याय में पढ़ लेंगे। शुद्ध स्वरूप में आत्मा